अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज जो हमने लेक्चर जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन वो है साइटो हिस्टोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इससे पहले हमारा एक लेक्चर हुआ जिसमें हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्लासिफिकेशन डिस्कस की और आज हमने इसके साइटोहिस्टोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है। अब ये जो साइटोहिस्टोलॉजिकल वर्ड है इसमें दो लफ्ज़ टू टर्मिनोलॉजीज़ बड़ी नुमायाँ हैं। साइटो मीन्स सेल, हिस्टोलॉजिकल वर्ड है हिस्टोलॉजी से। हिस्टोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ cells और tissues with the help of microscope। तो हम इसको माइक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, यानी इसके सेल के वो करैक्टर्स जो हम आम आँख से नहीं देख सकते, जो हमें माइक्रोस्कोप दिखाती है वो करैक्टर। ये बहुत शार्ट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है ये वाला। कुछ सिर्फ चंद करैक्टरिस्टिक्स, ये एक स्लाइड है, इस पर लिखे हुए हैं, डिस्कस करने हैं। तो मेरिस्टेमेटिक जो वर्ड है ना वो मेरिस्टोस से डिराइव हुआ है। इसकी एटमोलॉजी मेरिस्टोस है जिसका मतलब है डिविजिबल, यानी उसमें डिवीजन की एबिलिटी इन सेल्स में मौजूद है। कुछ करैक्टर्स ये लिखे हुए हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैज़ पावर ऑफ कॉन्टीन्यूस डिवीजन। तो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, इसी जो पावर ऑफ डिवीजन की बेस पे हम इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, इसका नाम दिया जाता है। तो एटमोलॉजी हमने ऊपर देख ली, ये वर्ड कहाँ से डरा हुआ है, मेरिस्टोस से। सेल्स आर इमेच्योर एंड यंग। और ये जितने भी करैक्टरिस्टिक्स हैं इसके पीछे एक लॉजिक और एक रीज़न है जो जिस वजह से इन सेल्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ये करैक्टरिस्टिक्स हैं। अब इमेच्योर एंड यंग हैं। अब इमेच्योर सेल है क्योंकि इससे इनसे नए सेल बने होते हैं। जो एक मेच्योर सेल होता है उसमें वो सारी ऑर्गेनेलिज, वो सारे न्यूट्रिएंट्स, वो सारे जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती हैं, उसकी वॉल कंप्लीट होती है। रीज़न क्या है, उस मैच्योर सेल ने फर्दर डिवाइड नहीं करना होता, लेकिन इन्होंने चूँकि कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करना होता है, इसी वजह से शॉर्ट टाइम के में ये डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और इसी वजह से ये इमेच्योर होते हैं और ये यंग होते हैं। इनमें से कोई मेच्योर सेल नहीं होता क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस स्टेज ऑफ डिवीजन में होते हैं, स्टेज ऑफ कॉन्टीन्यूस डिवीजन में होते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज़ कॉमनली कॉल्ड एज मेरिस्टेम। इसको हम मेरिस्टेम भी कहते हैं या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी वर्ड बोला जा सकता है। शेप देखते हैं जी, ये इसका फर्स्ट करैक्टर, बल्कि फर्स्ट तो नहीं कह सकते, इसका ये फोर्थ करैक्टर है। शेप इसकी इन टिश्यूज़ की, इसके सेल्स की शेप ओवल हो सकती है, यानी एग लाइक स्ट्रक्चर, राउंडेड बिल्कुल गोल सर्कल की तरह, पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर। पॉलीगोनल से मुराद है उसकी मैनी साइड्स हो सकती हैं उस शेप की, ठीक है। इस सेल्स की ये मैनी साइड्स, ये कंडीशन पॉलीगोनल कंडीशन बनती है। उसके बाद रेक्टेंगुलर शेप, ये आप सब अंडरस्टैंड करते हैं कि ये मुस्ततील नुमा ये सेल होते हैं। ये साइज़ इनका स्मॉल होता है, ज़ाहिर बात है अगर ये इमेच्योर और यंग है तो इसी वजह से इनका साइज़ स्मॉल होगा क्योंकि इन्होंने फर्दर डिवाइड करना है। और जो इमेच्योर और वो सेल जो अभी कंटिन्यू, जो स्टेज ऑफ कंटिन्यूस डिवीजन में है, तो उनमें सारी ऑर्गेनेलिज नहीं रिक्वायर्ड, बस उनमें वो ऑर्गेनेलिज और वो न्यूट्रिएंट और वो केमिकल्स
वो मटेरियल रिक्वायर्ड है जो डिवीजन में, सेल डिवीजन में हेल्पफुल है। उसके बाद इंटरसेलुलर स्पेसिस वो इनमें कम होती हैं। रीज़न क्या है? इनका साइज़ स्मॉल होता है। स्मॉल साइज़ होने की वजह से इनके अंदर स्पेसिस कम होती हैं। उसके बाद न्यूक्लियस, इसमें सिंगल लार्ज एंड प्रोमिनेंट। अब सिंगल लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस क्यों होता है? क्योंकि ये न्यूक्लियस ड्यूरिंग डिवीजन फेज़ न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर इस तरह की हो जाती है कि न्यूक्लियस इंक्रीज इन साइज़ एंड बिकम लार्ज, क्योंकि उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी डबलिंग और ये फर्दर सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं। इस वजह से इसके पीछे रीज़न है कि न्यूक्लियस लार्ज और प्रोमिनेंट है और क्लियर नज़र आ रहा होता है। रिज़र्व फूड सेल डू नॉट स्टोर फूड, वाई? क्यों? क्योंकि ये स्टोरेज सेल्स नहीं है ना। जो वो सेल जो फूड स्टोर करते हैं वो वैक्यूलेटेड सेल होते हैं, उनमें लार्ज वैक्यूल मौजूद होते हैं, लेकिन इनमें वैक्यूल या है ही नहीं है या बहुत स्मॉल है, इस वजह से ये स्टोरेज का काम नहीं करते हैं। सेल डिवीजन हाई कैपेसिटी एंड कंटिन्यूस डिवीजन, यानी अब ये हैं ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इस वजह से इनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी ज़्यादा है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी वेरी हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर सेल्स। रीज़न क्या है? क्योंकि ये कंटिन्यूस डिवीजन की स्टेज में, इस वजह से इनमें अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई होगी तो अपना ये डिवीजन का प्रोसेस कंटिन्यू रख सकते हैं। ये इसके साइटोहिस्टोलॉजिकल करैक्टर्स हो गए। अब ये बड़े दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये बड़ी अंडरस्टैंड करने वाली हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं इस सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो हम चैप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं इसमें इनिशियल एंड देयर डेरिवेटिव्स, इनिशियल एंड देयर डेरिवेटिव सेल्स, इनिशियल्स भी सेल हैं और डेरिवेटिव्स भी सेल्स हैं। अब डेफिनेशन इन्हें फॉलो करते हैं कि term meristem emphasize the cell division activity as a characteristic of meristematic tissue। जी बिल्कुल, हमें ये बात क्लियर है कि ये जो टर्मिनोलॉजी है ये डिवाइडिंग सेल से रिलेटेड है। इनमें डिवीजन की एक्टिविटी जो वो कंटिन्यू होती है और इस वजह से हम इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। सम ऑफ द products of cell division in the meristems do not develop into adult cell but remain meristematic। अब ये बात अंडरस्टैंड करने वाली, यहाँ प्रोडक्ट से मुराद क्या है? एक सेल से जब दूसरा सेल बनता है तो वो जो दूसरा सेल है वो पहले सेल की प्रोडक्ट है, यानी कि डिवीजन प्रोडक्ट की बात की जा रही है कि एक सेल है, अगर ये फॉर एग्जांपल ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये जो ग्रीन कलर का, जब इसने डिवाइड किया है, अभी लिखा हुआ है अगर some of the products are divided in the meristems do not develop into adult cell but remain meristematic। अब मिसाल के तौर पे ये जो सेल है ये इसने डिवाइड किया है तो ये दो सेल बने, ये एक ब्लू सेल और इसके साथ चले मैं ये एक पिंक सेल बना लेता हूँ। अब क्या होगा कि ये जो इनमें से एक सेल है ना, एक सेल ये किसी टिश्यू का सेल है या ये किसी टिश्यू में डेवलप कर जाएगा और ये मैच्योर हो जाएगा। ठीक है जी, ये मैच्योर सेल हो जाएगा। लेकिन ये जो पिंक वाला सेल है ना, पिंक सेल, अगर ये दोनों ही सेल मैच्योर हो जाएं तो फिर क्या होगा? फिर ये एक्टिविटी बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं हो सकेगी। ये जो पिंक, जिसको मैंने ग्रीन सर्कल किया है, ये वाला सेल ये मेरिस्टेमेटिक ही रहेगा। अब देखिए लिखा हुआ है दो सेल्स दैट मेंटेन मेरिस्टेम एज कंटिन्यूस सोर्स ऑफ न्यू सेल। वो सेल यानी ये वाला, ये पिंक वाला सेल भी और ये ग्रीन वाला सेल भी, ये सेल मेरिस्टेमेटिक सेल ही रहते हैं। अब और ये कंटिन्यूइंग सोर्स ऑफ न्यू सेल्स बनते हैं और इनको इनिशियल सेल्स बोलेंगे। यानी ये जो पहले वाला ग्रीन सेल है, ये जिसको रेड मार्क कर रहा हूँ, ये भी इनिशियल सेल है। ये तो क्लियरली अंडरस्टैंड है ये इनिशियल सेल है क्योंकि ये वो पहला सेल था जिससे
फर्दर 2 सेल बने हैं, और अगर उन दोनों सेल्स में से भी एक सेल मैच्योर हो चुका है और दूसरा सेल जो एक है वो मेरिस्टेमेटिक सेल बन चुका है, वो अब डिवीजन करेगा तो वो भी इनिशियल सेल होगा। यानी जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनको इनिशियल सेल्स बोला जाता है। इनको मेरिस्टेमेटिक इनिशियल भी बोला जाता है, इनिशिएटिंग सेल्स भी बोला जाता है, और सिंपली इनिशियल भी बोला जाता है। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब नेक्स्ट है देयर प्रोडक्ट्स विच आफ्टर ए वेरिएबल नंबर ऑफ सेल डिवीजन गिव राइज टू द बॉडी सेल और द डेरिवेटिव्स ऑफ इनिशियल। मिसाल के तौर पे ये एक इनिशियल सेल है, इसकी वजह से एक ये सेल बना, फिर ये सेल बना, इनकी वजह से आगे फर्दर सेल्स बनते गए, इनकी वजह से फर्दर सेल बनते गए, और इन सेल्स ने आखिर कर क्या किया, पौधे का एक टिश्यू बना दिया। और अब ये जो सेल हैं इन्हें डेरिवेटिव सेल्स का नाम दिया जाता है। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर होगी कि वो सेल्स जो इनिशियल सेल से बनते हैं उन्हें डेरिवेटिव सेल्स का नाम दिया जाता है, और वो सेल्स जो जो मेरिस्टेमेटिक कंडीशन में ही रहते हैं, यानी डिवीजन स्टेज में ही रहते हैं, और वो कंटिन्यूसली न्यू सेल प्रोड्यूस करते जाते हैं, उन सेल्स को इनिशियल सेल्स कहा जाता है, या मेरिस्टेमेटिक इनिशियल्स, या सिंपली इनिशियल्स भी कहा जाता है। बस आज का हमारा ये छोटा सा टॉपिक था, ये मुकम्मल हुआ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।